तो दोस्तों हमें इस मूवी में 2067 का टाइम दिखाया जाता है और दुनिया में ऐसी कोई सी भी जगह बची नहीं थी जहां ऑक्सीजन हो सिवाय ऑस्ट्रेलिया के, जहां पर वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन वहां पर ऑक्सीजन काफी ज्यादा महंगी थी और इस ऑक्सीजन की वजह से लोगों में एक नई बीमारी पैदा हो जाती है जिसका नाम सिकनेस है। और अब हम इथन नाम के एक लड़के को देखते हैं और इसकी वाइफ भी सिकनेस नाम की बीमारी से गुजर रही थी और वो अपनी वाइफ को इस बीमारी से बचाना चाहता था क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। और अब हमें दूसरी तरफ एक रेजिना नाम की औरत को देखते हैं जो इथन को बुलाती है और वो कंपनी की चीफ ऑफिसर होती है। अब वो इथन से कहती है अगर ऐसे ही लोगों में ये बीमारी फैलती रही तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो इथन को एक रूम में ले आती है। वहाँ एक बड़ी सी मशीन थी और वो इथन से कहती है तुम्हारे डैड ने ये मशीन बनाई है, ये एक टाइम मशीन है और जो तुम्हारे हाथ में डिवाइस है वो इस टाइम मशीन का एक हिस्सा है। और वो कहती है तुम्हारे डैड ने बचपन में तुम्हारे हाथ में ये डिवाइस फिट कर दिया था ताकि तुम इस डिवाइस को ना निकाल सको और टाइम मशीन को चलाने में तुम्हें इस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। और वो कहती है हमारे पास 400 साल आगे फ्यूचर से मैसेज आया है और उन्होंने ये बताया है कि इथन को 400 साल आगे भेजो। और वो बताते हैं कि अब वहाँ बिल्कुल ठीक हो चुका है, वहाँ पर हर चीज पहले जैसी हो चुकी है। और वो इथन से कहती है अगर तुम वहाँ चले गए तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पेड़ पौधों में ऑक्सीजन कैसे मिला, वहाँ सब कुछ कैसे ठीक हुआ। और वही चीज हम 2067 में करेंगे। इथन वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ बीमार थी, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और अब हमें इथन के दोस्त को दिखाया जाता है और इसका नाम जूट था और वो कहता है तुम्हारे पास फ्यूचर में जाने का मौका है, अगर तुम वहाँ चले गए तो तुम सबकी जान बचा सकते हो और साथ ही अपनी वाइफ को नई जिंदगी दे सकते हो। और इथन सोचता है वो काम वो बिल्कुल भी नहीं करेगा जो उसके डैड ने किया था। उसके डैड ने काम के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया था जिसकी वजह से उन्हें अकेली जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। उसके बाद वो घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। पहले तो उसकी पत्नी मना करती है लेकिन बाद में वो कहती है अगर तुम वहाँ जाकर कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया बच जाएगी और इथन मान जाता है। और अब वो रेजिना के पास जाता है और कहता है अब मैं फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हूँ। इससे रेजिना बहुत खुश होती है और सब लोग इथन के जाने की तैयारी करते हैं और वो उसको एक सूट और एक डिवाइस देते हैं ताकि वो फ्यूचर में जाने के बाद भी उनसे कांटेक्ट रहेगा और इसे वो ट्रैक भी कर सके। लेकिन उन सबको थोड़ा डर भी लग रहा था, उन्हें पता नहीं था कि इथन को वापस कैसे लाना है और वो सोचते हैं कि वहाँ क्या होगा और ये बात इथन को नहीं पता थी। और वो लोग मशीन स्टार्ट कर देते हैं जिससे बहुत तेज रोशनी चमकती है और इथन बहुत तेजी से 400 साल आगे भविष्य में पहुंच जाता है और एक जंगल में जाके गिरता है और उसको अपने चारों तरफ पेड़ पौधे ही दिखते हैं जहाँ ऑक्सीजन भी भरपूर होता है और उसे सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे एक कंकाल दिखाई देता है जिसके सर पे किसी ने गोली मार दी होती है। जब इथन उसके पास जाकर चेक करता है तो वो देखता है वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि इथन का ही है। और वो कंकाल के हाथ में देखता है तो उसे वो डिवाइस दिखाई देता है जो उसके हाथ में था और वो देखते हैं वो डिवाइस रेजिना के लोगों ने उसे इसलिए दिया था ताकि वो उनसे कनेक्ट रहे। ये देखकर इथन डर जाता है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद इथन उसको अपने डिवाइस से मैच करता है और वो देखता है कंकाल वाले डिवाइस में ग्रीन लाइट जल रही थी और इथन के डिवाइस में रेड लाइट जल रही थी। और वहाँ पर रात हो जाती है और इथन को बहुत भूख लग रही थी और वो पेड़ पर बेरी देखता है तो वो उसे खा लेता है, पर इथन को नहीं पता था कि वो बेरी जहरीले हैं। अब इथन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है और उस डिवाइस से रेजिना के लोगों को ये पता चल जाता है। जब इथन होश में आता है तो उसके सामने जूट था जो 2067 में उसकी मदद करने आया था और इथन बचपन से ही जूट के साथ रहता था और वो उसे अपना बड़ा भाई मानता था। अब इथन जूट को उसी कंकाल के पास ले जाता है और वो जैसे ही उस कंकाल के पास जाते हैं तो वो देखते हैं उसमें से एक मशीन निकलती है जो इथन को स्कैन कर रही थी और वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है और वो उसके अंदर जाने के बाद देखते हैं तो ये वही रेजिना वाला लैब था जहाँ पर टाइम मशीन भी थी। अब उन्हें 2067 में वापस जाना था लेकिन उनके पास सिर्फ 4 घंटे ही थे। इस लैब को इस तरह बनाया गया था कोई इस लैब का दरवाजा खोले तो ये 4 घंटे बाद अपने आप ही बंद हो जाएगा, उसके बाद ये लैब एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। और अब इन्हें 2067 में वापस जाना है तो इन्हें सारे पेड़ पौधों के सैंपल लेने थे और 4 घंटे से पहले नहीं आए तो टाइम मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इनके लिए एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई थी, जिस डिवाइस में ये पेड़ों के सैंपल ले जा सकते थे वो डिवाइस खराब हो गया था और इन्हें इस डिवाइस को जल्द से जल्द ठीक करना था ताकि वो 4 घंटे से पहले लैब में आ सके। अब वो शहर की तरफ निकलते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था जिससे वो समझ जाते हैं कई साल पहले यहाँ से इंसान खत्म हो गए थे और इंसान खत्म होने के बाद ये पेड़ पौधे फिर से उग जाते हैं। इसके बाद इथन अपने घर पर जाता है और वो देखता है पूरा घर खत्म हो चुका है। इथन को जो कंकाल के पास डिवाइस मिला था उसको वो चालू कर उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है। उसको आगे
के वक्त में मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त झूठ होता है। ये सुनकर उसको बहुत दुख होता है और तभी वहाँ झूठ आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है, जिससे ईथन बहुत डर जाता है। तभी ईथन झूठ से कहता है मैं इस सैंपल डिवाइस को ठीक कर सकता हूँ और हम सैंपल ले जा सकते हैं, और झूठ मान जाता है। और अब वो दोनों वापस लैब में जाते हैं। तभी वो देखते हैं उनके पास सिर्फ 37 मिनट ही बचे थे। अगर ये 37 मिनट में नहीं गए तो ये कभी घर पर नहीं जा पाएंगे। और झूठ ईथन से कहता है मैं अब घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जानता है इतने कम वक्त में सैंपल लाना और डिवाइस को ठीक करना नामुमकिन है। भी ईथन झूठ को एक कमरे में बंद कर देता है और मशीन के पास जाता है और उसे एक डिवाइस मिलता है जिसमें एक रिकॉर्डिंग मैसेज होता है जो उसके डेड का होता है। और उसके डेड कहते हैं हम लोग यहाँ इंसानों को बचाना चाहते थे, लेकिन हमारे चीफ ऑफिसर अपने फायदे के लिए इस मशीन का यूज करना चाहते थे, इसलिए मैंने इस डिवाइस को तुम्हारे हाथ में पहना दिया था जो तुम्हारे डीएनए के साथ जुड़ चुका था, ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। तभी रेजिना को ये बात पता चली तो उसने झूठ के साथ मिलकर मुझे गोली मार दी थी। और ईथन को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा था। ईथन हमेशा से अपने डेड को बुरा समझता था और झूठ हमेशा ईथन को उसके डेड के खिलाफ भड़काया करता था। और ईथन अब सारी सच्चाई जान जाता है। अब ईथन खुद टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि रेजिना उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। वो सब कुछ तोड़ रहा था। तभी वहाँ झूठ आकर ईथन से लड़ने लगता है, लेकिन ईथन इससे लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसने उसका हमेशा साथ दिया था। इसे देखकर झूठ के दिल में दया आ जाती है क्योंकि उसने ईथन को पाला था। उसके दिल में ईथन के लिए प्यार था, इसलिए झूठ अपने आप को गोली मार लेता है। और रेजिना ने झूठ को इसलिए वहाँ भेजा था ताकि वहाँ की टाइम मशीन में कुछ खराबी थी, और जैसे ही ईथन उसको ठीक करता झूठ उसको गोली मार देता ताकि रेजिना अपने आदमियों को 400 साल आगे भेज सके। लेकिन अब झूठ मर चुका है, उसका प्लान पूरा फेल हो चुका था। लेकिन ईथन अब टाइम मशीन को ठीक कर देता है और वहाँ से पेड़ों के सैंपल लेकर अपनी दुनिया 2067 में भेज देता है ताकि वहाँ के सारे लोग बच सके। और साथ ही अपने डेड का मैसेज भी भेज देता है ताकि सबों को पता चल जाए कि रेजिना ने ये सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, कैसे उसने झूठ के साथ मिलकर उसके डेड को मारा था। ये देखने के बाद सारे लोग रेजिना को अरेस्ट कर लेते हैं और ईथन अपनी वाइफ को एक फूल भेजता है, और इसका मतलब होता है कि अब ईथन वहाँ दोबारा नहीं आएगा। और अब हम यहाँ ईथन को देखते हैं जो टाइम मशीन को तोड़ रहा था ताकि 2067 के वक्त वापस इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सके और कोई 400 साल आगे इस वक्त में नहीं आ सके। जब वो बाहर जाता है तो उसका कंकाल वहाँ नहीं था। इसका मतलब ईथन ने अपना फ्यूचर बदल दिया था। जब वो बाहर देखता है तो वहाँ पर हर चीज एडवांस हो चुकी थी। वहाँ पर लोग रह रहे थे यहाँ पर फुल ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब उसने जो पेड़ पौधों के सैंपल भेजे थे वो वहाँ सक्सेस हो चुके थे, वहाँ इंसान बच गए थे। इसका मतलब ईथन यहाँ अकेला नहीं है और अब यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन ईथन को यहाँ कोई भी नहीं जानता था। और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अगर से आपको ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।